रॉबर्ट डाउनी जूनियर दुनिया के सबसे बेहतरीन और लोकप्रिय एक्टर में से एक हैं। सुपरहिट फिल्म आयरन मैन और शर्लॉक होम्स की वजह से वे पूरे विश्व भर में मशहूर हुए। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जन्म 4 अप्रैल 1965 को मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में रॉबर्ट डाउनी सीनियर के घर में हुआ था। पिता फिल्म निर्माता थे और माता एल्सी एक एक्टर थी। एल्सी ही वो इंसान थे जिन्होंने रॉबर्ट का एक्टिंग की तरफ रुझान बढ़ाया था। रॉबर्ट ने भी बहुत छोटी उम्र में एक्टिंग शुरू कर दी थी। केवल 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली फिल्म पाउंड की थी। ये फिल्म रॉबर्ट के पिता ने ही बनाई थी। उन्होंने इसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा थी। उन्होंने इसके बाद भी अपने पिता की कई फिल्मों में छोटे बड़े किरदार निभाए। उनके पिताजी शराब और ड्रग्स के आदी थे, जिसकी वजह से रॉबर्ट के घर की हालत धीरे धीरे बद से बदतर होती जा रही थी। उनके पिता ने रॉबर्ट को मात्र 6 वर्ष की आयु से ही ड्रग्स का सेवन करना सिखा दिया था। रॉबर्ट अभी बच्चे थे, जिसकी वजह से उन्हें इन सब बातों का इतना ज्ञान नहीं था। जब वे 8 वर्ष के हुए तो उन्हें ड्रग्स की अच्छी खासी लत लग चुकी थी। इन सब चीज़ों की वजह से रॉबर्ट का जीवन बहुत मुश्किलों में गुजरा। कुछ समय पश्चात रॉबर्ट के माता पिता ने आपस में तलाक ले लिया और रॉबर्ट अपने पिता के साथ लॉस एंजलिस में रहने लगे। वो अपना शहर तो छोड़कर जरूर आ गए थे, पर अपने साथ अपनी बुरी आदत। कहने का तात्पर्य यह है कि अब वो लगातार ड्रग्स लेने लगे थे। 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और वापस न्यूयॉर्क अपनी मां के साथ रहने आ गए। यहाँ आकर मां के प्रोत्साहन के बाद उन्होंने एक बार फिर फिल्मों की तरफ अपना रुख किया। फिर उन्होंने 1983 से 1990 तक की कई फिल्मों में काम किया। उनका काम अब लोगों की नज़र में आने लगा था, लेकिन उनकी ड्रग्स लेने की आदत जारी थी। 1990 में उन्होंने कई बार नशे से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, पर हर बार निराशा हाथ लगी। अब हॉलीवुड में उनका कैरियर रफ्तार पकड़ रहा था। वह मीडिया की नज़रों में एक एक्टर के तौर पर नजर आने लगे थे। उनको 1992 में चैपलिन फिल्म की एक्टिंग की वजह से ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। जहां एक तरफ उनकी एक्टिंग की तारीफ हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ से ड्रग्स एडिक्शन और विवादों में घिरे रहने की वजह से निंदा भी हो रही थी। उन्होंने अपनी शादी सन 1992 में कर ली थी और वो करीब 3 से 4 साल तक विवादों से दूर रहे। फिर एक दिन अचानक उन्हें ड्रग्स लेने के लिए 1 वर्ष की जेल हो गई। उन्होंने 1 साल जेल में ही गुजारा, जहां दूसरे कैदी उनसे मारपीट भी किया करते थे। ये समय रॉबर्ट के जीवन का सबसे मुश्किल दौर था। जेल से गुजरने के बाद उनकी पत्नी ने भी उन्हें तलाक का नोटिस भेज दिया। वर्ष 2001 तक कई बार अरेस्ट किया जा चुका था। 2004 मिले। दोनों ने 2005 में शादी कर ली। सुजैन ने रॉबर्ट के सामने एक शर्त रखी थी, अगर साथ रहना है तो उन्हें ड्रग्स को छोड़ना पड़ेगा। रॉबर्ट ने ड्रग्स और सुजैन के बीच में सुजैन को चुना। धीरे धीरे वो ड्रग्स से दूरी बनाते चले गए। हालांकि शुरुआत में ये काफ़ी मुश्किल था, लेकिन हिम्मत करके उन्होंने इस एडिक्शन को अलविदा कह दिया। यूँ तो उन्होंने इस बीच कई फिल्मों में काम किया, पर उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम पल तब आया जब आयरन मैन के लिए उन्हें टोनी स्टार्क के किरदार का प्रस्ताव मिला। उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और इसके बाद वे एक बॉक्स ऑफिस सुपरस्टार बन गए। उन्हें पूरी दुनिया में खूब प्यार मिला। इसके बाद से उनकी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर होती चली। उन मुख्य फिल्मों में एवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका, सिविल वॉर, शर्लॉक होम्स जैसी फिल्में हैं। आज रॉबर्ट डाउनी जूनियर को पूरे विश्व में आयरन मैन के नाम से पुकारा जाता है। वर्ष 2008 में डाउनी को टाइम पत्रिका द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों में नामांकित किया गया था और वर्ष 2013 से 15 तक उन्हें फोर्ब्स द्वारा हॉलीवुड के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेता के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। उन्होंने एक टीवी शो एली मैकबील में भी काम किया, जिसके लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर हॉलीवुड फिल्मों के एक जाने माने अभिनेता, गायक, स्क्रीन प्ले राइटर और निर्माता हैं। वह हॉलीवुड के ऐसे अभिनेता हैं जिसने भारत में हॉलीवुड फिल्मों के लिए नए रास्ते का निर्माण किया। उनके जितने फैंस अमेरिका में हैं, उतने ही भारत में भी हैं। उनका जीवन काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। आज वह जिस शोहरत पर हैं, वैसी शोहरत पाने के लिए लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब रॉबर्ट इसी फिल्मी दुनिया के लिए काफ़ी बदनाम थे। 10 साल के होने पर वह इंग्लैंड में बैले सीखने के लिए चले गए थे।
इस दौरान उनकी हाई स्कूल की पढ़ाई भी जारी थी। इंग्लैंड से बैले सीखने के बाद वो वापस न्यूयॉर्क आए और पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग सीखने में जुट गए। साल 1976 में इनके माता पिता का तलाक हो गया था और अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया चले गए थे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर बचपन में ही चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों से जुड़ चुके थे, लेकिन एक परिपक्व अभिनेता के तौर पर करियर बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले थिएटर का सहारा लिया। उन्होंने थिएटर की शुरुआत नॉर्मन लेयर के प्ले अमेरिकन पैशन से की। उन्हें फिल्मों से पहली कामयाबी साल 1985 में आई फिल्म टप टप से मिली, जिसमें उन्होंने जेम्स स्पेड के सहयोगी की भूमिका निभाई थी, जिसके बाद वह कुछ और फिल्मों में सहायक अभिनेता के रूप में नजर आए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।